चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सही है, ये चालू कर दिया मैंने, ठीक है। देखो अपन अभी कौन सा चैप्टर खत्म करके आए, सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें एक पॉइंट छूट रहा था, वैसे वो तुम लोग ऐड कर लेना। और पॉइंट क्या था, के एफ और के बी जो होता है ना, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये लिखवाया था मैंने, नहीं ना? तो लिख लो के एफ एंड के बी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बस एक सिंगल पॉइंट छूट रहा था, बाकी सब दूर से चेक कर लिया, कुछ छूटा नहीं है। के एफ एंड के बी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इंटेंसिव होता क्या है? इंटेंसिव मतलब जो खुद में, मतलब वो उस पर्टिकुलर चीज का ही क्या बोलते हैं, उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है। वो बाहर से कोई चीज ऐड या करने पे प्रॉपर्टी हटती नहीं है। फॉर एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझोगे, मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है। ग्लास का इतना बड़ा टुकड़ा है, इधर से लाइट पास करी, लाइट डिविएट होके ऐसी कुछ होती है, ये समझ में आता है। अब वो मैं बड़ा ग्लास का टुकड़ा लूं तो भी वो लाइट को उतना ही बैंड करेगा, उसका इतना सा टुकड़ा लूं, ठीक है, तो भी वो लाइट को उतने ही एंगल से बैंड करेगा जितना बड़ा टुकड़ा बैंड कर रहा था। ये जी समझे? मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब वो होता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज की खुद की प्रॉपर्टी है, मतलब उसके छोटे से छोटे पार्ट में भी वो चीज है, उसको तुम बाहर से ऐड या रिमूव नहीं कर पाओगे। समझ गए ये चीज? जैसे मास का बोलते हैं, तो मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाहर से कोई चीज बढ़ाते जाऊंगा, जैसे पहाड़ है, बायो में पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। पहाड़ हो गया, पहाड़ पे ऊपर से कचरा और ऐड करते जाऊंगा, ऐड कर, तो पहाड़ का वजन बढ़ेगा ना। तो मास क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो बाहर वाली चीज पे डिपेंड करती है कि बाहर से मैं उस मास को ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके हर छोटे से छोटे पार्टिकल में प्रेजेंट होती है, उसको तुम हटा नहीं सकते उस पर्टिकुलर चीज से। तो अगर इतना बड़ा ग्लास का टुकड़ा लूँ, वो भी वही रिफ्रैक्शन करेगा चाहे छोटा ग्लास का टुकड़ा करेगा। डेंसिटी, ठीक है शहद की बात करता हूँ, ठीक है। डेंसिटी, मैं एक ट्रक भर के, ट्रक, हाँ ठीक है, ट्रक या बहुत बड़ा ड्रम भर के अगर शहद लाऊं तो भी उसकी डेंसिटी उतनी ही निकलेगी, बजाय उस शहद को मैं ग्लास में भर लूं। अरे यार, एक ट्रक भर के मेरे पास शहद है, उसकी जब डेंसिटी नापी तो कुछ आई, मैंने बोला 1.3 आ रही है फॉर एग्जांपल। उसमें से एक ग्लास भरा मैंने ट्रक में से और अलग रख दिया, सेम शहद है ना, अलग शहद नहीं, सेम शहद का एक ग्लास भरा ट्रक में से और साइड में रखा, और फिर इस ग्लास में जब वो शहद था उसकी डेंसिटी नापी तो वो भी 1.3 आ रही है। तो वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि अमाउंट कम होगा, बहुत ज्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसके हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल में बसी हो प्रॉपर्टी। समझ गए? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो खुद की ही प्रॉपर्टी है, वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बाहर से चेंज हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। जैसे वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, शहद के वॉल्यूम की बात करूं तो बड़े ट्रक में ज्यादा था और ग्लास में भर लिया तो वॉल्यूम कम हो गया ना। तो वॉल्यूम में चेंज कर सकता हूं, उसमें थोड़ा और ऐड कर दिया शहद तो वॉल्यूम बढ़ गया, हटा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सटेंसिव, जो बाहर की चीजों पर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकता हूँ, डेंसिटी कम ज्यादा मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा कि उस चीज को हटाया और डेंसिटी कम हो गई, थोड़ा और शहद डाल दिया तो डेंसिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। ये चीज समझ गए? तो एक कल वाले में पॉइंट छूट रहा था, अगर आता है कभी कि के एफ के बी क्या है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखना, वही लिख लेना पॉइंट, ठीक है। चलो अब सारे इधर है ना। अब अगला चैप्टर कौन सा अपना? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और रेडॉक्स के बाद अगला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो रेडॉक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतनी गलतियां नहीं करोगे, वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्लस माइनस में ही उलझ के रह जाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। समझ गए ना? एनायन पे क्या हो रहा है, कैटायन पे क्या हो रहा है, मतलब एनायन कैटायन का क्या हो रहा है एनोड और कैथोड पे। तो ऐसे बहुत सारे नए नए नाम वहाँ पे आएंगे, और वहाँ चार्जेस में ही चीजें शिफ्ट होती है बहुत बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे और देखा होगा कभी कि बहुत बार बहुत सारे चार्ज को लेके ही इधर उधर करता रहता है, इक्विवेलेंट का बहुत काम आता है उधर। तो वो सब पढ़ने के लिए तुम लोगों को रेडॉक्स अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? चलो, रेडॉक्स रिएक्शन छोटा सा चैप्टर है, सिंपल है, ठीक है। अपन कैसे पढ़ेंगे? हर चैप्टर का कंटेंट लिखते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते जाते हैं। इस चैप्टर के कंटेंट क्या होंगे? जो चैप्टर का नाम लिखा है, पहली चीज तो रेडॉक्स। रेडॉक्स होता क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस, ठीक है। रेडॉक्स की डेफिनेशन या बोलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो भी 3 4 5 टाइप की डेफिनेशन होती है वो पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आएंगे। क्लियर है? और कुछ चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर पाते, कुछ का वेरिएबल होता है, चेंज हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी रहेगी। अगला क्या है?
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग चीज है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट अलग चीज है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि सेम ही लिखा है, ये वर्ड से क्या फर्क पड़ेगा, उस वर्ड से पूरी चीजें उल्टी हो जाएगी ये, ठीक है, मतलब फ्लिप हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग है, ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अलग चीज है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, 4 ऑप्शन देके, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पढ़ तो रहे हैं अपन कि हाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका ये होता है, समझ लिया मैंने कि फ्लोरीन का इतना, हाइड्रोजन का इतना होता है, किसी का फिक्स होता है किसी का वेरिएबल होता है, निकालना सीख गया मैं कैसे, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज होगा, तो वो पढ़ना है फिर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है, जहाँ जहाँ भी यूज होता है वो प्रोसेसेस। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रिएक्शन 9th 10th में तुम लोग भी पढ़ के आए होंगे, एडिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, हाफ रिएक्शन, फुल रिएक्शन, ऐसे करके, ठीक है। तो वो सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन तभी बना पाओगे ना जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता होगा, ठीक है। और लास्ट में आता है एक क्वेश्चन, कभी बहुत रेयर चांस रहता है एग्जाम में आए इतने बड़े, बट फिर भी अपने को आना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन 2 अलग अलग मेथड से सीख लेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ठीक है। तो दोनों में से जो तुमको आखिरी में सिंपल लगती है वो यूज कर लेना, क्लियर है। तो ये अपने कंटेंट रहेंगे, ठीक है, चैप्टर छोटा सा ही है, बट अपन थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा लिख के और थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा अपना चैप्टर, क्लियर है, हो जाएगा, मेरे को पता है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे रहेंगे इसीलिए ये सारी चीजें क्लियर है। और हाँ एक चीज और, रेडॉक्स मैंने तुम लोगों को बेसिक में पढ़ा रखा है एक बार, बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है पढ़ा चुका हूँ। तो बेसिक का कौन सा शायद 8 में से लास्ट सेकेंड या लास्ट लेक्चर, 7th या 8th लेक्चर होगा बेसिक का, ठीक है। तो तुम लोगों ने पढ़ा है तो या तो सीधा अपनी कॉपी से एक बार उसको ब्रीफली देख लेना, और अगर लग रहा है कि भूल गए हो तो 2x में लेक्चर को ही रिपीट कर लेना, क्लियर है। तो वहां से तुमको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, फिर ये चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं, मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडॉक्स की डेफिनेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। मैं यहीं पे थोड़ा तुमको ब्रीफ में लिख के मतलब समझा देता हूँ क्या होता है, उसके बाद फिर थ्योरी का बोर्ड लिख करके और फिर अपन समझ लेंगे, क्लियर है। चलो ठीक है, ये मिटा दूं ना, ये लिख लिया सभी ने। देखो रेडॉक्स स्टार्ट करता हूं, ठीक है। रेडॉक्स का नाम क्या है, ये रेडॉक्स ही तो है, चलो है ना। ये 2 नाम से मिलके बना है, कोई अलग से नाम क्रिएट नहीं है कि ये नाम है, बस 2 चीजों को छोटे छोटे, जैसे आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना कि बच्चों का नाम थोड़ा मम्मी से उठाया थोड़ा पापा से जोड़ दिया और नाम बना दिया, तो बस वैसे ही ये भी। रेड मतलब रिडक्शन और ये ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी होता क्या है वो समझेंगे, बट एक वर्ड से ध्यान रखो, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों अगर हो रहा है तभी जाके तुम उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा होगा तो रिड्यूसिंग रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन है, लेकिन अगर दोनों हो रहा है तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये तो नहीं बोलूंगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसको शॉर्ट में बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। ये चीज समझ गए थोड़ा सा, ठीक है। अब बेसिक्स में अपन पढ़ के आए थे, 9th 10th में भी थोड़ा बहुत तो अपन ने पढ़ा ही है, ठीक है। उसको ब्रीफ एक उससे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीजन लगेगा, मतलब देखो लगता दोनों में दोनों ही है, बट एक मेन अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो, और रिडक्शन में क्या लगता है, हाइड्रोजन। कभी भी अगर हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड में ऐड कर रहा हूं, कोई पहले ए था बाद में मैंने उसको AH कर दिया, तो अभी इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड किया ना, तो क्या बोलूंगा मैं, रिडक्शन। अगर कोई पहले ए था और मैंने उसमें O ऐड कर दिया तो क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीडेशन। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, यह सबसे बेसिक है, ओल्ड डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं। देखो इसमें 2 टाइप की डेफिनेशन आती है, एक बोलते हैं ओल्ड डेफिनेशन, एक बोलते हैं न्यू। तो ओल्ड डेफिनेशन ये इनके एलिमेंट से डिफाइन की जाती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो डेफिनेशन दी जाती है वो ओल्ड डेफिनेशन है, और इलेक्ट्रॉन से जो डेफिनेशन दी जाती है वो न्यू डेफिनेशन है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में मैं अगर हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, रिडक्शन, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कि इसका जस्ट वाइस वर्सा कर लेना, मतलब वाइस वर्सा मतलब उल्टा होता है, ठीक है।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला? रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को देखो, चलो ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या हो गया? यहां से यहां एरो आगे जा रहा है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया तो क्या हुआ? रिडक्शन। इधर से इधर आया, पहले हाइड्रोजन था और बाद में रिएक्शन में अगर वो हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अगर सिर्फ मेरे को हाइड्रोजन से डिफाइन करना हो तो, ठीक है। अगर सिर्फ मुझे ऑक्सीजन से डिफाइन करना हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इधर से इधर आऊंगा तो रिडक्शन। ये क्या होती है? अपनी ओल्ड डेफिनेशन होती है। हाँ, इसी मैं कम कर देता हूं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव में डेफिनेशंस क्लियर है सभी को कि हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन। ये क्या हुई? ओल्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब न्यू डेफिनेशन दी जाती है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। अगर किसी कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको अगर मैं ए माइनस कर रहा हूं, ए माइनस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया या रिमूव किया? एक्सेप्ट किया होगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कोई तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये चीज का तो बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम बना के बताया है ना। जैसे आग लगने वाली चीज को अपन बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, आग को कभी रिडक्शन तो नहीं बोलते हो ना। कहीं भी अगर आग लग रही, एक वर्ड इन जनरल निकल जाता है 9th-10th में, अगर थोड़े बहुत भी साइंस के स्टूडेंट हो तुम, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आग लगने में मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मुझे पता है ना आग तभी लगती है जब ऑक्सीजन आती है। तो एक तो ये डेफिनेशन भी वहां से क्लियर हो गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तभी आग लगेगी, और आग मतलब जल रही है तो ऑक्सीडेशन में आता है। अब आग से जो छोटी छोटी चिंगारी निकलती है ना, वो अपने याद रखने के लिए बोला था कि वो चिंगारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि आग मतलब हीट मिलेगी कोई भी एटम को तो वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, ऐसा मान लो, ऐसा होता है। बट वो जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं वो चिंगारी ही है, बट याद रखने के लिए बताया था कि वो जो चिंगारी निकल रही है उसको इलेक्ट्रॉन मान लेना। जैसे कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे मैंने उसको हीट किया उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ने लगे, जंप करने लगे। ये चीज समझ गए? तो जैसे इलेक्ट्रॉन जंप किया मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ना, और इलेक्ट्रॉन रिमूवल को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। तो इस चीज को बहुत ध्यान से मतलब याद ही रखना आपसे, ये बहुत जगह काम आएगी अपने को ऑलमोस्ट रिएक्शन में। ठीक है, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये डेफिनेशन तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? न्यू डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या में आ जाता है? मतलब जो अपन मेन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा ना मुझे, तो अब फिर अगर मैं कोई इस रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे बोलूंगा फिर मैं? वो तो गलत हो गया ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं कर पाऊंगा ना। तो मुझे एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए थोड़ा और डिटेल्ड, तो वो इलेक्ट्रॉन सही बैठता है। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी सही बैठेगा और यहाँ भी। अब यहाँ कैसे देखो, H+ निकलेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा ना। तो A से क्या बना वो? A-, तो A से A- मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो रिडक्शन, सही बात है। ठीक है, अब मान लो अगर ये H में यहाँ से हटा देता हूं तो इस पे क्या है? माइनस। तो A- से क्या बन रहा है? A, तो A- से A बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है ना उसके ऊपर से, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन वाली या जो न्यू वाली डेफिनेशन है ना, हर जगह सही बैठेगी, ओल्ड कंसेप्ट में भी और न्यू में भी। लेकिन ओल्ड वाली न्यू में नहीं बिठा सकते तुम। यहाँ मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है ना, तो मैं कैसे बोलूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हो रहा होगा, कोई दूसरे एलिमेंट का हो रहा होगा। ये चीज समझ गए? तो उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके वो लोग बोलते हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि पॉजिटिव? वैसे तो सारी चीजें कंपैरेटिव बोली जाती है कि इसके कंपेयर में ज्यादा कम, बट फिर भी एक जनरल लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज समझ गए? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना।
तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन। तो कैसे डिफाइन करनी है चीजें, क्योंकि देखो सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हर जगह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी हर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा हो, कहीं कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा होगा, फ्लोरीन होगा, तो क्या कर लोगे। तो फिर उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा वो अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है कहीं से तो रिडक्शन। ये चीज क्लियर है। और सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी अपनी, इलेक्ट्रॉन वाली, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये इतना कुछ बेसिक समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद आता है, मतलब देखो मैं एक बार मेरी साइड से तुमको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ, फिर थ्योरी लिख के पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। क्लियर। तो पहली डेफिनेशन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है अगर किसी चीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है तो क्या बोलते हैं। अब उसका एग्जाम्पल एक अपन अपने मन से ऐसा लिख लेते हैं कि मान लो A माइनस प्लस B ऐसा कुछ होगा, ठीक है। A माइनस से A माइनस से A बनेगा तो क्या होगा, A पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन हट गया तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ। अब दूसरे वाले का रिडक्शन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, B माइनस। समझ गए जी। तो A का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और B का क्या हुआ, तो इस रिएक्शन को क्या बोलूँ मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। पहला पॉइंट क्लियर है, क्या लिखा है मैंने। थ्योरी में मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इसीलिए मैं एक ब्रीफ में समझा दिया हूँ। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर। अगला आता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें डिफाइन होगी वो ऐसे होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा तुम स्ट्रक्चर से निकालते हो, एस से एस याद रखना, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये लिखा है ना स्टेट। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो समझ जाना स्ट्रक्चर से ही निकलेगा वो, सही, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अपन थोड़ा और ढंग से जब पढ़ेंगे तब सीख जाएंगे कि किस पे कितना चार्ज होता है, जिस पे जितना चार्ज वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मैंने बोला A प्लस B माइनस, A भी जुड़ रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके, तो A पे प्लस B पे माइनस, तो जो इनके ऊपर चार्जेस आए हैं एक प्लस और एक माइनस, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है। और ज्यादा बेस्ट डिफाइन करना हो ना किसी चीज को तो ऑक्सीडेशन स्टेट सही डेफिनेशन होती है, ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत सारी जगह गलत प्रूव हो जाएगा। जैसा एग्जांपल अपन ने लिया था CrO5, ठीक है, क्रोमियम का पेंटाऑक्साइड ये वाला लिया है, ठीक है। इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालते तो बोलते ना कि भाई क्रोमियम को X रख दो, प्लस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और 5 है, और ओवरऑल कुछ नहीं है तो 0, तो X इक्वल टू -10 उधर जाएगा तो क्रोमियम पे +10 होगा क्या कभी, +10 की तो कोई भी शो नहीं करता है। मैक्सिमम ऑस्मियम इरिडियम +8 तक करते हैं, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो +8 तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हर चीज को स्ट्रक्चर से डिफाइन करता है, ठीक है। तो CR, हाँ उठा, तो CrO5 का जो स्ट्रक्चर अपन बनाते हो कैसे बनाते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। बटरफ्लाई के आगे 2 मूंछ होती है, तो 2 डंडे सीधे बनाओगे, फिर उसके पंख बना दोगे, ठीक है। पंख कैसे बनाए, ये, ठीक है, और हर पंख के कोने पे ऑक्सीजन लगा दिया। समझ गए जी, ठीक है। अब यहां से अगर मैं क्रोमियम का स्ट्रक्चर से पता करूं तो एक डंडा टूटने पे 1-1 चार्ज मिलता है, 2 डंडे टूटने पे 2-2 चार्ज मिलते हैं। ये सब बार बार इनऑर्गेनिक में मैं समझा चुका हूं। क्लियर है। एक डंडा है तो ऑक्सीजन पे 1 माइनस, क्रोमियम पे 1 +1, एक डंडा है तो इस पे 1 -1, इस पे 1 +1, 2 डंडे तो इस पे 2 माइनस, इस पे 2 प्लस, इस पे 1 माइनस, इस पे 1 प्लस, इस पे 1 माइनस, इस पे 1 प्लस, तो टोटल कितने प्लस आए क्रोमियम पे, समझ गए, 2 3 4 5 6, तो क्रोमियम +6 में तो शो करता है, मुझे पता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके D में 4 होते हैं और F में 2 होते हैं, तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो +6 मैक्सिमम शो कर सकता है। तो यहां से सही जा रहा है, ये जी समझ गए कि क्रोमियम पे कितना है, +6। तो अब ये चीज सही है, यहां से तो गलत जा रही थी ना। तो अगर किसी चीज को बेस्ट डिफाइन करना हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट सही तरीका होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत जगह गलत पड़ जाएगा।
क्लियर है, इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। और अपने कौन सा केमिकल बॉन्डिंग में 3 लेक्चर मैंने इसीलिए दिए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर पे। बहुत स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाए, ऑलमोस्ट जितने अपने सिलेबस में होंगे सब लिखे हैं अपन ने वहाँ, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर्स को रिवाइज कर लेना, तो क्योंकि स्ट्रक्चर से सही या फटाफट तुम निकाल पाओगे और सही वाला। क्योंकि देखो इससे निकालोगे फिर इससे तुमको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी होती भी है कि नहीं होती है। अगर जल्दी जल्दी रहे तो तुमने हाँ ऑप्शन दिखा +10 टिक कर दिया और ध्यान नहीं रखा कि वो तो +10 में होता ही नहीं कभी, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीडेशन अपना स्टेट वाला बेस्ट होता है। तो स्टेट स्ट्रक्चर से निकलता है, याद रख लेना, और ऑक्सीडेशन नंबर अपने नॉर्मल मेथड से, एन से एन नॉर्मल मेथड से, ठीक है। नॉर्मली एक्स वाली जो मेथड होती है ना, समझ गए चीज। तो इस वाले सेकंड पॉइंट में अपने को क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन -1 ही शो करता है, कुछ भी हो जाए फ्लोरीन के सामने और कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी ही नहीं। अगर फ्लोरीन किसी के भी साथ बॉन्ड बना रहा है हमेशा फ्लोरीन -1 ही रखेगा, ठीक है। हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द टाइम +1 रखता है, बहुत रेयर होता है कि -1, और कब आता है मेटल्स वो पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट ब्लॉक के जो होते हैं सोडियम वोडियम, सोडियम हमेशा +1 ही रखेगा, सोडियम कभी भी +1 से ज्यादा कम कुछ नहीं करेगा, फिक्स है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तुम उसको चेंज कर ही नहीं पाओगे कभी। तो वो सारा भी अपने को ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ना है कि किसकी फिक्स होती है, किसकी वेरिएबल होती है, कितनी तक हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये हेडिंग भी थोड़ा बहुत तो अपन पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। एजेंट्स कौन होते हैं, अगर इन शॉर्ट बोलो तो जो सामने वालों का काम करवाते हैं। जैसे मान लो मैं कोई कंपनी से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, एक LIC की कंपनी, ये एग्जांपल ले लेते हैं, मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी का एजेंट हूँ, जो कंपनी बोले कि मैं उनका काम कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो एज ए LIC एजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले का LIC का बीमा करवा रहा हूँ ना, कि खुद का कर रहा हूँ, सामने वालों को करवा रहा हूँ ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी का नाम ऑक्सीडाइजिंग है, तो मेरा काम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं क्या करूँगा, मेरा ऑक्सीडेशन करूँगा कि सामने वाले का करवाऊंगा, एजेंट सामने वाले का काम करवाता है ना। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं क्या करूँगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज, और सामने को ऑक्सीडाइज किया तो खुद ही क्या होऊंगा, रिड्यूस। इससे याद रहेगा। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो मैं सामने वाले को क्या करूँगा, रिड्यूस, खुद क्या होऊंगा, ऑक्सीडाइज। तो ये चीज तुमको तब समझ में आएगी ना जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले क्लियर होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें मैं पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इन दोनों में से कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए है, A- की बी है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके अलावा जो बचा है वही होगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाया होगा, तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो इसको किसने करवाया होगा, खुद से तो नहीं हुआ, इसने ही करवाया होगा। तो बी क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसने इसको क्या कराया, रिड्यूस किया ना, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है चीज। बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हटाया ना इससे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है, तो सामने वाले को इसने देखो रिड्यूस किया ना, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और खुद ऑक्सीडाइज हुआ। तो यही डेफिनेशन होता है, रिड्यूसिंग सामने वाले को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग सामने वाले को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस। क्लियर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट फिर पढ़ेंगे। क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये एप्लीकेशन में मेन आएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के जो कॉन्सेप्ट आते हैं, और वही इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट तुमको लगेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वही तो उसका एप्लीकेशन हुआ। यूज कहाँ कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो बनेंगे ना कि एक एनोड है एक कैथोड है, तो यहाँ से कौन सा आयन रिप्लेस होगा कौन सा नहीं होगा, फॉल्ट ब्रिज वाला। क्लियर है। तो एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड कैथोड जो भी है, तो वहीं पे तो इसका यूज हो रहा है ना। तो एक मेन एप्लीकेशन तो ये, और कैलकुलेशन के उससे पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। और इसके साथ एक ऑटो ऑक्सीडेशन करके एक हेडिंग आएगी, ऑक्सीडेशन फॉर्मल चार्ज, ये कुछ हेडिंग्स आएगी, वो भी इसके एप्लीकेशन में आ जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें। उसके बाद क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे उनके नाम के अकॉर्डिंग, कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं।
एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, या समझ गया ना, एक रिएक्शन में एक ही चीज हो रही है कि दोनों चीजें हो रही है, उसके हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और आखिरी में रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये अपने स्टेप्स रहेंगे। क्लियर है? तो एक बेसिक ओवरव्यू है, ब्रीफ में समझ गए कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। सभी को क्लियर हुआ इन सब डेफिनेशन से, ओल्ड न्यू और ये सारी चीजें? ठीक है, इसका एक फोटो ले लो, फिर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन और ये सारी चीजें। ठीक है, बेसिक पहला जो अपन ने पॉइंट लिखा था कि रेडॉक्स क्या होता है, और रेडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसी की बेसिक डेफिनेशन अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो वो कैटेगराइज करके लिख दिया, समझा मैंने, सारी चीजें दी थी तुम लोगों को। ठीक है, बस जो लिखा है उसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ओल्ड डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? क्लासिकल थ्योरी। न्यू डेफिनेशन मतलब मॉडर्न थ्योरी। सिंपल है। तो क्लासिकल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो भी डेफिनेशन दी गई है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस ये 4 डेफिनेशन सिर्फ हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव वाली, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव वाली, ये काय में आती है? ओल्ड या क्लासिकल में। इसके अलावा जितने भी डेफिनेशंस हैं बाकी सब काय में आ जाएगी? मॉडर्न या न्यू कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये जो 2 एरो क्लासिकल थ्योरी और ओल्ड डेफिनेशन पे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है। ठीक है, और बाकी सारे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सब काय में? मॉडर्न या न्यू कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो क्लासिकल या ओल्ड थ्योरी को अगर या तो मेरे को सीधा समझना हो तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इतना भी लिख दूंगा तो मुझे क्लियर रहेगा। ठीक है, और मॉडर्न में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है मेरे को? एक तो इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस इन 3 से ही डेफिनेशन दी है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और तो ये क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सॉरी रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी से मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके एलिमेंट्स को देख के आया है। अगर इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकता हूँ ना, तो ये उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, थोड़ा और ज्यादा अच्छे से बोलना उसको। ये तो अपन ने ऑक्सीजन को लेके बोल दिया तो पुराना, उसको थोड़ा और नए रीमॉडलिंग करते हैं ना, तो उसको रीमॉडल किया तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड होना। बेटा सो नहीं, पानी पी लो। इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलूं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दूं। सारी चीजें समझ गए, याद भी हो गई अपने को अब। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स पुरानी, ज्यादा रीमॉडल वाला है, ज्यादा प्रॉपर या अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उससे भी ज्यादा और बेस्ट डेफिनेशन देना हो जो सबसे सही है, कहीं गलत नहीं फंसेगी, वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आग लगने वाला उसमें, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। तो हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काय में आ जाएगा? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन काय में आता है? रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। डी वर्ड लग गया ना आगे, डी मतलब हटाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हटाने को क्या बोलते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। अगर ये वर्ड भी आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मतलब इलेक्ट्रोनेशन। इंग्लिश क्लियर है ना? इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड, और डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो गया? सबको क्लियर है? तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी आएगी? ये वाली अपनी है ना, जो कहीं भी गलत नहीं जाएगी अगर इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में दिक्कत क्या है? कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर नीचे हो जाएगी तुम लोगों से, तुमको सारे एलिमेंट की थोड़ी ना पता है कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जो बहुत बार ट्रेंड भी तो गलत हो जाता है ना, अपन बोलते इधर से इधर बढ़ती है लेकिन कहीं कहीं फ्लिप हो जाता है, ऊपर से नीचे घटती है लेकिन कहीं कहीं फ्लिप या सेम हो जाएगा, तो फिर उसको कैसे मानोगे? वो वैल्यू देख के गिनते हैं कि वैल्यू जिसकी ज्यादा है। अब वैल्यू तुमको सबकी याद नहीं होगी, तो वहां से बेटर डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेके देखो। क्लियर है? चलो, अब एजेंट्स वाली चीज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन वाली डेफिनेशन, तो ऑक्सीडेशन वाली डेफिनेशन में क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट आएगा ना, कि सामने वाले को रिड्यूस और खुद ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। खुद को ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो एजेंट कौन सा है? वो रिड्यूसिंग होगा ना, क्योंकि सामने वाले को रिड्यूस किया होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, तो खुद क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा?
ऑक्सीडाइजिंग। तो ये उल्टा होता है एजेंट वाले केस में, याद रखना। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग। कोई एलिमेंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग। और ये वर्ड्स क्लियर है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? एजेंट मतलब जो नाम के साथ एजेंट लगा है वो काम सामने वाले के लिए करवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में अपन ये चीज बेसिक में मैं पढ़ा के आया था तुम लोगों को कि कुछ भी नहीं समझ में आया ना, एक स्केल बना लेना, ये दिमाग में रहती है स्केल। 0 इधर माइनस के नंबर, इधर प्लस के नंबर, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिखवाए थे तब, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट मान लो -1 से +3 पे जा रहा है, तो जब भी स्केल में आगे बढ़ेगा, जब भी स्केल में किधर हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर है? क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। प्लस प्लस के साइन ज्यादा बढ़ते जाते हैं ना उधर। +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो जिसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा ही हुआ ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन के हिसाब से। तो इधर जितना ज्यादा जाएगा उसने उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले। किसी के पास -7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उससे वो हो गया -1 पे, तो उसने 7 में से 6 दे दिए ना, तो अभी जाके -1 बचा है, तो ये भी कहाँ में आएगा? ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो इधर से इधर, बस तुम ये मत सोचो बहुत ज्यादा दिमाग, तुम स्केल में वो पॉइंट्स मेजर कर लेना, बस स्केल में देख लेना कहाँ आ रहा है। अब वो -2 दे के दे, +2 दे, 0 के साथ प्लस दे, 0 के साथ माइनस दे, एक प्लस के साथ एक माइनस दे, समझ गए? स्केल में पुट करोगे तो सबसे बेस्ट आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली दिक्कत ही नहीं रहेगी कि इधर से इधर जा रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन, या फिर बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ठीक है। इधर से इधर आता हूं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और रिडक्शन होता है, ठीक है। तो भाई इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो अगर बढ़ता है, बढ़ने का मतलब क्या? प्लस में बढ़ना, और -7 से -2 आना भी प्लस में ही बढ़ना होता है, क्योंकि प्लस की साइड ही तो चलते हुए आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो ये नहीं कि -7 और सिंबल लगाओ नहीं लगाओ, वो कंफ्यूजन नहीं मत क्रिएट करना। यहाँ देख लेना कि इधर से इधर प्लस की साइड अगर आ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में आएगा, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन में आ जाएगा। उसका एग्जांपल लिखा है मैंने। ए अगर -2 से +3 में जा रहा है, तो -2 मुझे पता है इधर होगा और +3 इधर होगा, तो इधर ही आ रहा है ना। अगर मैं -2 से 0 भी बोलूं तो भी ऑक्सीडेशन, या फिर बोलूं +2 से +5 तो वो भी ऑक्सीडेशन, या फिर बोलूं -7 से -5 तो वो भी ऑक्सीडेशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने तुमको बेसिक वाले में लिखवा दिए थे, इसलिए यहाँ पे एक ही लिखा है। क्लियर है? अगला, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इधर, तो रिडक्शन होगा। उसका एग्जांपल मैंने +5 एक इधर का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको रख लिया। +5 से अगर वो 0 हो रहा है तो भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। +5 से अगर +3 हो रहा है तो भी रिडक्शन। +5 से अगर -7 हो रहा है तो भी रिडक्शन ना। तो मुझे क्या देखना है? सिर्फ स्केल देखना है, स्केल में इधर जा रहा है तो रिडक्शन, स्केल में इधर आ रहा है तो ऑक्सीडेशन। उसको फिर सिंबल से सोचने जाओगे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्लियर है? चलो ये समझ में आया इतना? ठीक है। अब डेली लाइफ में अपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ काम आता है? अपने को नहीं आता है, मतलब जहाँ प्रोसेस हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है काम, ठीक है। एक फोटोसिंथेसिस दिन भर हो रही है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन है ना, C6H12O6 वाला, सॉरी वो तो ग्लूकोज का हो गया। फोटोसिंथेसिस में 6CO2 प्लस वो O2, वो O2 नहीं सॉरी CO2 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस, ये वो, फिर ग्लूकोज प्लस ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है जब तुम देखोगे चार्जेस को कंपेयर करके। तो फोटोसिंथेसिस भी किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बहुत सारी मेटल की एक्सट्रैक्शन में जब ओर मिलता है ना जमीन से तो मिट्टी के साथ सारी चीजें, फिर मिट्टी को हटाया, ये किया, फिर उसका बाद में एक आगे प्रोसेस आती है ऑक्सीडेशन। तो कुछ एलिमेंट के प्योर एक्सट्रैक्शन के लिए ऑक्सीडेशन लगता है, ठीक है। तो मेटलर्जी में पढ़ते थे, जो कि चैप्टर हट गया, बट एग्जांपल याद रखना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी कहीं का एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन। कंबशन प्रोसेस तो पता ही है, कोई भी चीज को जलने में ऑक्सीजन लगती ही है, ये बताया ना, कोई भी चीज जलने में ऑक्सीजन लगेगी, तो बस कंबशन भी कहीं का इसका है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता ही है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसका एग्जांपल है। तो ये 4 एग्जांपल्स याद रखना। क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेशन है क्या? हाँ, ठीक है।
अब ये देखो, रेडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ये एक मैंने रिएक्शन लिखी है। अब इसमें तुम लोग बताओ मरकरी का क्या हो रहा है, मरकरी का क्या हो रहा है बेटा, बताओ। मरकरी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सोचो, देखो समझते हैं। यहाँ पे क्या है, 2Hg+2 है, इसका मतलब ऐसे लिख दूं मैं, Hg+2 Hg+2 2Hg+2, ठीक है। इधर क्या है, Hg2+2 है, इसका मतलब होता है Hg, ये ऐसा बॉन्ड बना के है ना 2, O2 लिखते हैं तो O-O लिखते हैं, और इसके ओवरऑल चार्ज +2 है, मतलब दोनों पे एक एक होगा, तभी जाके वो चीज ऐसे लिखी हुई होगी ना। जैसे O2 लिखता हूं मैं तो O2 का मतलब क्या होता है, ये, तो वैसे ही Hg2 का मतलब ये होगा, और दो चार्ज तो दोनों को बराबर ही मिल रहा होगा। तो एक Hg+2 से, तो +2 से क्या हो रहा है, +1, तो +2 से +1 इधर आ रहा है ना स्केल पे, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये वाला हटा देता हूं, समझ गए। और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 2 Hg है ना, एक से एक, तो दूसरे का भी तो होगा, एक +2 से एक प्लस पे जा रहा है, तो एक और भी तो है ना यहाँ +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो -2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसको माइनस प्लस जैसे तुम तुम्हारे भाषा में लिखना चाहो, ठीक है। मतलब इसको यार माइनस प्लस रहने दो, उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा तुमको। 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, समझ गया ना, ठीक है। टिन का क्या हो रहा है, वो तो साफ दिख रहा है ना, प्लस में कितने से, 2 इलेक्ट्रॉन से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ गए चीज सभी, ठीक है। चलो अब जो क्लासिक, देखो बहुत बार कोई भी फील्ड में स्टार्टिंग की थ्योरी ऑलमोस्ट गलत ही होती है। एटम के केस में डाल्टन की थ्योरी गलत थी, ठीक है। उसने क्या बोला था, सिर्फ एटम है बस, कोई मतलब नहीं है। डाल्टन ने ही बोला था कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, ये बोला था, ठीक है। और उसके पहले भी एक और कौन साइंटिस्ट था जिसने एटम डिस्कवर किया था, वो कौन था, पर ये तो थॉमसन का मॉडल हो गया ना, जो मैंने बोला। डाल्टन सबसे पहला था, तो डाल्टन ने तो ये भी नहीं बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, उसने बस बोला था एक गोला, उस गोले के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत जो बोला था कि प्रोटॉन फैले हुए, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, वो थॉमसन का था। तो स्टार्टिंग के दोनों मॉडल गलत है ना कहीं ना कहीं। इधर सारे, इधर लास्ट तक सबसे पहले कौन आया था, डाल्टन। डाल्टन ने बोला था हर चीज एटम से बनी है। अब एटम कैसे बना है ये उसको कुछ नहीं पता था, उसने बोला हर चीज एक छोटे से छोटे गोले से बनी है। तो उसने एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिया, एक गोला बस, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का कुछ नहीं था ही नहीं, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो बस एक गोला। जे थॉमसन अगला साइंटिस्ट, उसने क्या बोला कि पूरा प्रोटॉन से पैक है, जैसे वो वाटरमेलन में रहता है रेड रेड पोर्शन, उसमें सीड्स एम्बेडेड है एज ए इलेक्ट्रॉन जैसे। लेकिन ये भी गलत हो गया था पूरे ही, कि इसने कुछ स्टेबिलिटी सब पूरा 12 बजा दी थी इसके, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल गलत है ना। तो स्टार्टिंग की कोई भी थ्योरी आती है वो हेल्प करती है ग्रो होने में, लेकिन कहीं ना कहीं बाद वाले जाके उनको गलत प्रूव कर देते हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं रहता बेचारों। हाँ चलो, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सोचना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लेके। लेकिन बाद में जाके फिर वो डेफिनेशन उनकी गलत कर दी गई, या गलत ही प्रूव हुई कि नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे हर चीज तुम नहीं बता पाओगे। तो वो हो गई फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, फिर वहां भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो फिर जाके शिफ्ट हो गई इलेक्ट्रॉन पे। फाइनली इलेक्ट्रॉन वाली अपन मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड रिमूव उसके हिसाब से, क्लियर है। तो अप्लाइंग द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से मैं इनको डिफाइन करूं तो मैं कैसे करूंगा, क्लियर है। देखो सोडियम में H2 आ रहा है तो NaH बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है,
सोडियम में एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो होना क्या चाहिए सोडियम का, रिडक्शन, लेकिन गलत है, सोडियम का रिडक्शन नहीं हो रहा, सोडियम का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। अब वो तो मुझे पता है कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने बता दिया। तो वो कैसे बताऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली डेफिनेशन उठा लूं या फिर इलेक्ट्रॉन वाली उठा लूं, दोनों ही सही रहेगी। अपन दोनों डेफिनेशन से देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन होता है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सोडियम से, याद रखना पहली चीज तो ये, या तो इनकी वैल्यू से सीधा याद रखो, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि घटती है, तो ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। या तो ऐसे देखो, ऊपर हाइड्रोजन हे ली ना की, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, तो ऊपर वाले की ज्यादा ही होगी। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम से। बट इससे कंपेयर करना हो, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कंपेयर करना हो तो फिर कैसे करूंगा मैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। चलो ये चीज समझ गए, कंपैरेटिव कर रहे हैं ना, वरना है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे, क्लियर है। और फिर सामने वाले पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा, उसके हिसाब से रिएक्ट करता है वो। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से देखता तो क्या होता, रिडक्शन। लेकिन अगर इसी डेफिनेशन, इसी चीज को मैं दूसरी डेफिनेशन ले लूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो गलत हो जाएगा ना फिर, कि ये एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इससे, तो उसके हिसाब से तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसीलिए क्लासिकल थ्योरी यहाँ गलत हो जाती है, ठीक है। अब इसी को इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन पे, अभी तुमको अगले पॉइंट लिखूंगा तो समझा दूंगा। बाकी जब भी कोई एक सिंगल एलिमेंट लिखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, ठीक है। और अल्कली मेटल का हमेशा +1 ही होता है जब भी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ अल्कली मेटल ने बॉन्ड बनाया तो वो हमेशा क्या रहेगा, +1। हाइड्रोजन यहाँ हो जाता है -1, ये भी अगले में सीखते हैं अपन। तो 0 से क्या हो रहा है, +1, तो 0 से +1 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली डेफिनेशन से भी सही है, इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन से भी सही है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की डेफिनेशन से गलत हो जाएगा, तो क्लासिकल थ्योरी गलत हो गई ना, समझ गए चीज। तो वही लिखा है कि हियर हाइड्रोजन इज एडेड टू सोडियम सो इट सीम्स रिडक्शन, तो उससे ऐसा लग रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, लेकिन बट इन रियलिटी हियर ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम अकर। क्यों, रीजन लिखा है हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन से जाओगे तो इसका 0 होता है, इसका +1, तो ऑक्सीडेशन, क्लियर है। चार्ज होता तो नहीं लेते, हाँ अगर देता चार्ज तो फिर जो देता वही लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो 0, सिंगल एलिमेंट का, फ्री एलिमेंट का, ठीक है। सेकंड, इधर देखो, इसमें फ्लोरीन के लिए पूछा, देखो आपने क्लासिकल डेफिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बेस्ड है ना, तो उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसी का देख रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्लासिकल थ्योरी से क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है ना, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलूँ, एक ही बात है ना, कंपैरेटिव अगर बोलूँ तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर करके बोलूँ तो, समझ गए चीज। या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे भी तुम लोग बोलना चाहो। तो जब भी कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। या फिर सिंपल बोलो ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब भी ऐड होता है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, रिडक्शन ना। लेकिन ऑक्सीजन को देख के बोलूँगा तो मेरे को लगेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ भी क्लासिकल थ्योरी गलत हो गई ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, लेकिन वो नहीं हो रहा, गलत है। ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर बोलूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर्ड विद फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ऐड करूँगा तो क्या होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन है। या फिर इसको ऐसे देख लो, फ्लोरीन कुछ नहीं दिया तो क्या है, 0 ही होगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ फ्लोरीन माइनस में ही होगा ना, कोई चांस है कि फ्लोरीन कभी प्लस जाएगा, कभी नहीं जाता, फ्लोरीन हमेशा फिक्स रहता है माइनस में, क्लियर है। तो यहाँ से मतलब जितने भी माइनस आ रहे हैं उस पर 1 2,
तो जीरो से काय में जा रहा है, माइनस में ना, तो जीरो से माइनस क्या होता है, रिडक्शन। तो ऐसे देखूंगा तो भी रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन वाली चीज से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज से देखूंगा तो भी रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से देखूंगा तो गलत जा रहा हूँ फिर मैं। क्लियर है? तो हियर इट सीम्स दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन अकर, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बट इन रियलिटी फ्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रीजन, ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। क्लियर है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या उसके कंपेयर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिख दूं, कोई बात नहीं। समझ गए? तो क्लासिकल थ्योरी के 2 एग्जाम्पल दे दिए जो कि गलत प्रूव होती है, इसलिए अपन नई थ्योरी मानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव वाली या फिर इलेक्ट्रॉन वाली बेस्ट है। क्लियर है? चलो, तो पहला पॉइंट अपना बेसिक वाला खत्म हो जाता है कि रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है, समझ गए? एक ही रिएक्शन में दोनों हो रही है अलग अलग, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। समझ गए? तो पहला पॉइंट खत्म होता है। अब दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं। दूसरे पॉइंट में अपने को क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल, वो मैं लिखवा रहा हूँ।